जम्मू यूनिवर्सिटी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कॉन्क्लेव प्रोग्राम किया, लोगों को संबोधित किया और 9 साल में जो यानी कि डिफेंस में बदलाव हुए उन पर भी चर्चा की। कुछ पूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से लेते हैं डिफेंस में, क्या लगता है आपको कि 9 सालों में कितना बदलाव जो है वो देखने को मिला है? बहुत ही बदलाव देखा गया है। जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, पहले उनको हुक्म नहीं था कि कोई भी ऐसी कोई कार्रवाई होती थी और उनको हुक्म लेना, दिल्ली से हुक्म लेना पड़ता था। जब से जो हमारी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने पूरा उनको अधिकार दे रखा है हमारे अधिकारियों को, जब भी ऐसी कार्रवाई होती है उसके ऊपर पूरा जवाब दिया जाए, ताकि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि आगे से ऐसी कार्रवाई ना हो। जिस तरीके से डिफेंस की बात की है, बदलाव देखने को मिला है, इस पे चर्चा की गई, आपसे भी चर्चा की गई, क्या कुछ आपसे बातचीत हुई? काफ़ी हद तक जो चेंजेस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो गोला बारूद हो, चाहे वो टेक्निक हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, काफ़ी हद तक इस 9 सालों के अंदर फौज को दे दिए गए हैं। और पूरी उम्मीद है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं समक्ष हैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। जब आपसे बातचीत की गई तो राजनाथ सिंह ने जब आपसे बातचीत की तो क्या कुछ चर्चा हुई आपके बीच? हमारे साथ चर्चा हुई, कुछ मुद्दे थे एक्स सर्विसमैन के जो कि दूसरे स्टेटों के उनके बराबर नहीं मिलता था, जैसे वैकेंसीज हैं, उनकी रीएम्प्लॉयमेंट है, उनके जो पैसा मिलता है विडोज़ को, उसके मुताबिक था। उसके लिए हम उनको रिक्वेस्ट किया है, बेनती किया है कि हमको मौका दिया जाए। उन्होंने आमंत्रित किया है हमको दिल्ली में कि वहाँ पर आइए आप, और ये सारे ही पॉइंट वहाँ डिस्कस होंगे। यानी कि आश्वासन दिया? यस, पूरा आश्वासन दिया है रक्षा मंत्री जी ने, और उन्होंने आश्वासन पूरा दिया कि आप दिल्ली आइए, ये पूरे जो हमारे जम्मू कश्मीर के सैनिकों का जो सवाल है वो वहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। रक्षा मंत्री जी ने करप्शन को लेकर भी बात की, आपको क्या लगता है कि कितनी जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो कम हुई है? नहीं, जब तक 317 हटा है, मैं जो मानता हूँ सैनिक की काफ़ी हद तक जो हमारी जहाँ गवर्नमेंट ने, LG साहब ने इसके ऊपर काफ़ी लगाम लगाई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कई सालों से जो करप्शन चल रही थी, पहली सरकारें थी जो जब से जो हमारी 317 हटा है, और काफ़ी हद तक करप्शन पर लगाम डाली गई है, और भी इस पर और सक्षम काम किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जीरो करप्शन का रूल लागू किया जाए। पाकिस्तान को भी यहाँ पर वार्न किया है उन्होंने, आप किस तरीके से देखते हैं? पाकिस्तान को पता चल गया है कि जब कोई कार्रवाई करेंगे हिंदुस्तान के ऊपर, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और भी कोई कार्रवाई होती है उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो अभी वो इतनी हिम्मत नहीं है, वो वैसे कटोरा लेके घूम रहे हैं। और हमारी सशस्त्र सेनाएं जो है और भी फुली इक्विप्ड हो गई हैं। अभी उनका कोई इतना दम नहीं है कि हमारी सेना के ऊपर हमला कर सके। POJ को की किस तरीके से आप लेते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री की बात करें तो उनका कहना है कि आने वाले समय में वो हमारा है और आगे भी हमारा ही रहेगा। बिल्कुल सही बात बोला आपने कि रक्षा मंत्री हमारे कई 2-3 साल से ही बोल रहे हैं कि POJ के हमारा है, क्योंकि वो हमारा ही एरिया है जो कि पाकिस्तान ने हड़प लिया है 47 में। और जो उन्होंने आज बात कही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि POJ की हमारा जल्दी से जल्दी हिस्सा बनेगा। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी की यहाँ पर विज़िट थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विज़िट है और बहुत हौसला अफजाई की विज़िट है कि जम्मू कश्मीर के बारे में सबसे पहले तो वो इतना फ़िक्र करते हैं। सिर्फ ये दिखावा नहीं था कि यहाँ पर आके उन्होंने अपने 9 साल बेमिसाल गिनाने के लिए आए थे। पिछले मैं जैसे कह चुका हूँ कि 1 साल में हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं 10 बार यहाँ पर विज़िट कर चुके हुए हैं, और वो दिल से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बीच में शांति बहाल हो जाए। पूर्ण, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था, पूर्ण शांति। तो 317 हटने के बाद में आपने देखा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन अभी इतनी अच्छी हो गई हुई है, शांति कश्मीर में हो गई हुई है। छुट-मुट की घटनाएं जम्मू इलाके में हुई हैं, तो हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। कहीं ये ना हो कि हम यहाँ पर ना वहाँ पर जोर लगा के रखें कश्मीर में और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ फैलना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ को मैं भी आगाह करना चाहता था हमारे रक्षा मंत्री जी को। मैंने उनसे गुजारिश की 2 चीज़ों के लिए। हमारे जो जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं जम्मू कश्मीर में को, जो पुराने सियासतदान थे जिनकी गवर्नमेंटें थी, वो फौजियों को चाहते नहीं थे, वो फौजियों को उन्होंने कुछ नहीं दिया। और हमें जो मिलता है, एग्जाम्पल में हमें 6% रिजर्वेशन मिलता है, और पंजाब में 13 मिलता है, हिमाचल में 15 मिलता है। क्यों? क्या हमारा खून नहीं पानी है? हम कम हैं किसी चीज़ से कुर्बानियों में? तो ऐसी और भी बड़ी चीज़ें 10-12 चीज़ें हैं
तो वो चीज़ों का मैंने जिक्र करना चाहता हूँ रक्षा मंत्री जी से कि हमें बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में बराबर करा दिया जाए। उन्होंने बोला मैं आपको वक्त दूंगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है हमारे पूर्व सैनिकों के लिए। और दूसरा कि सुरक्षा, जो मैंने आपको बोला कि जम्मू के इलाके में जो जड़ें ना उनकी पकड़ें, तो उसके लिए क्या हमें बदली करना, उन्होंने बोला उसके लिए भी आप आ जाओ। तो मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जो है, मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग का, जो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी वॉर विडोज़ हैं, वीर नारीज़ हैं, जितने भी हैं हमारे फ़ौजी हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं, हम उनका वेलफेयर रिहेबिलिटेशन करते हैं। हमारे तकरीबन हम 1 लाख वेटरन्स हैं और 60,000 जो मैं कहता हूँ कि हमारे फ़ौजी हैं, जो सोल्जर्स हैं, सर्विंग सोल्जर्स हैं। अगर हम उनको टोटल मिला के देखें तो तकरीबन 8 से 10 लाख की हमारी पावर है जो एक फ़ौजी रिप्रेजेंटेशन की। तो हम एक बहुत बड़ी पावर हैं और हम चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें और हमारे लोगों को भी देखभाल की जाए। तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से पूर्ण सैनिक से उन्होंने चर्चा की, बातचीत की और कुछ डिमांड्स हैं इनकी, और किस तरीके से यानी कि अगर हम बात करें 9 सालों की, तो 9 सालों में जो कार्य हुए हैं यानी कि डिफेंस में जो बदलाव हुए हैं और उस साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। अपनी राय रखना ना भूलेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।